कमिंग बैक टू इसमें जो अभी अपडेट्स होंगी बहुत सारा कुछ है हमारे पास स्टेट, लेकिन सेनेट इलेक्शंस पे वापस आते हैं। हमारे गेस्ट भी हमारे साथ हैं। उमर चीमा सीनियर जर्नलिस्ट इज विद अस, और साथ ही पंजाब असेंबली से रिपोर्ट करने के लिए हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट आजिम मलिक भी हमारे साथ हैं। लेकिन उमर, सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं। अभी हम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ से भी बात कर रहे थे, और वो तो बड़े ही डिटर्मिन्ड है इस बात पे कि जब तक अदालत रिजर्व सीट्स के मामले पे कोई जजमेंट पास नहीं ये सेनेट के इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे। देखिए, ओवरऑल जो वो बैरिस्टर साहब तासर दे रहे थे, वो तो ये कहना चाह रहे थे कि उनके साथ सब कुछ गैर कानूनी तरीके से हुआ है, जो कि वो गलत कह रहे थे। गलत अगर वो उनकी नज़र में गलत हुआ है, लेकिन कानूनी तरीका तो उसमें इख्तियार किया गया। ये ऐसे ही है ना कि जैसे कोई मेंबर जो है वो आज़ाद हैसियत में अगर इतने मेंबर आ जाएं, तो उस सूरत में इलेक्शन कमीशन ने क्या करना है? उस सूरत में यही करना है कि जो रिजर्व सीट्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगी। इनके केस में ये था कि चूंकि मामला आगे एक इंतखाबी निशान से चल रहा था, वो इनको नहीं मिल सका। उस पे तो वो अपनी इस गलती पर तो आती नहीं है कि वो इलेक्शन उन्होंने क्यों ठीक नहीं कराए, वो उससे आगे शुरू होते हैं। तो अब ये है कि जब इनकी पार्टी ही उसका स्टेटस ही पार्लियामेंट्री स्टेटस ही नहीं आया, वो इलेक्शन लड़ने की अहल ही नहीं रही, और फिर जो इन्होंने नई पार्टी तैयार की, इधर भी ये बात नहीं करते कि इन्होंने अल्टीमेट पार्टी इनके पास इस टाइम वकला की फौज जफर मौज है। किसी ने इनको मशवरा नहीं दिया कि इस पार्टी से अगर आप सारे अपने मेंबर पार करेंगे और उधर से आप इस बुनियाद पर रिजर्व सीट लेने की कोशिश करेंगे, तो वो पार्टी जो खुद इलेक्शन ही नहीं लड़ी, वो किस तरीके से वो रिजर्व सीट के लिए अप्लाई कर सकती है? तो इस हद तक तो बात इनकी ये असल स्टेटस तो ये है। आगे क्या होने जा रहा है, इनके ओवरऑल चीजें इतनी और इतना जो है ना मैस क्रिएट हो चुका है कि वो इसको लटकाने की कोशिश करेंगे। उनकी ये स्ट्रेटजी थी कि इस दौरान इलेक्शन हो जाए, अगर उनके पास रिजर्व सीट्स नहीं होती तो उनकी कोई सीट्स जो है वो आगे अपोजिशन को चली जाएंगी। तो मेरे ख्याल मामला अब जाके सुप्रीम कोर्ट से ही तय होगा। ये वही पेशावर हाई कोर्ट है जिसने उनके खिलाफ फैसला दिया है कि जिधर ये पूरा बेधड़क होकर जाते हैं कि फैसला हमारे हक में होगा, तो इसका मतलब है कि उधर से भी उन्हें भी कोई ऐसा जवाब नजर नहीं आया कि वो किस बुनियाद पर इनको ये नशिस्तें फराहम कर सकते हैं, या कि इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को वो मुस्तरद कर सकते हैं। तो मामला आगे सुप्रीम कोर्ट तक चला जाएगा, तो उसके बाद ही मुझे लग रहा है कि इलेक्शन होगा, और उस दौरान जो है ये सेनेट जो है वैसे ही इनकम्प्लीट रहेगा, और हम इंतजार करेंगे उस फैसले का, और फिर बाद में इनके इलेक्शन होंगे और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का भी इंतखाब होगा। डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन सेनेट के फिर इंतखाब में पता नहीं कितना वक्त लग जाए, फिर तो महीनों भी लग सकते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है, और मेरे ख्याल है कि चूंकि ये इसके बगैर पार्लियामेंट कंप्लीट ही नहीं हो रही, तो एन मुमकिन है कि कोई एक अर्ली हियरिंग की कोई रिक्वेस्ट की जाए सुप्रीम कोर्ट से कि इस मामले को जल्दी निपटा दें, ताकि वो इलेक्शन का अमल मुकम्मल हो पाए और पार्लियामेंट मुकम्मल हो पाए। क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो नेशनल असम्बली है, सेनेट है और प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट भी आपके इलेक्ट हो चुके हैं, नेशनल असम्बली भी आ चुकी है, तो सेनेट जो है वो आपका कंप्लीट ही नहीं हो रहा। वो इस वजह से कंप्लीट नहीं होगा। अभी हम कह रहे थे कि पीटीआई के पास वकला की माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद है, उनकी तो लीडरशिप ही ज़्यादातर वकला पर मुश्तमिल है। ये बात उन्हें इदराक होगा कि उनकी पार्टी की पार्लिमानी हैसियत नहीं थी, आज़ाद हैसियत में सबने इंतखाब लड़ा, उसके बाद जिससे जम होने की कोशिश की, वो कोशिश भी बुरी तरह नाकाम रही। तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास क्या जवाब है उनको मखसूस नशिस्तें देने का? नहीं, इलेक्शन के पास तो कोई जवाब नहीं, लेकिन पीटीआई के पास तो बहुत सारे जवाब है ना। ये अपनी गलती जो है उसको एक अपने साथ होने वाले जुल्म से ताबीर कर सकते हैं, और उनमें ये सलाहियत भी है कि लोगों को वो बता सके कि इस मामले में ये हमारे साथ ये हमारी गलती नहीं थी। बेसिकली चूंकि हम ओवरऑल टारगेट हो रहे हैं, जो कि वो हो भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बात दुरुस्त है इलेक्शन है, लेकिन इस मामले में तो उसके बाद बहुत सारे मामलात इंतखाब से पहले उनको apparently टारगेट भी किया गया। उनकी इस बात में भी वजन है। क्या किया गया? उनको टारगेट भी किया गया, उनके इस आर्ग्यूमेंट में वजन तो है किसी न किसी हद तक।
नहीं वो वजन है, लेकिन हम जो है मैं तो कह रहा हूं कि इवन इंतखाबात में भी उनको टारगेट किया गया, लेकिन जो बात पार्टी इलेक्शन की है तो इसमें सरीहन इनकी अपनी गलती है और इसको वो न मानने को तैयार है, ना इस बारे में वो इस्लाह के लिए तैयार हैं। अभी इन्होंने इलेक्शन करा भी लिए हैं, तो मुझे नहीं आइडिया कि वो इलेक्शन कमीशन उनको अभी भी अप्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा। चले हमारे साथ आजम मलिक भी हमारे साथ ही is joining us from Lahore। आजम कुछ अपडेट दीजिए। एक तो आज क्योंकि केपी की तो हम बात ही कर रहे हैं, जहाँ एक स्टेलमेट हो गया, पंजाब में कैसा रहा आज का सेनेट पोलिंग का, और ये भी बताइएगा कि रिजल्ट कब तक काउंटिंग हो रही होगी, क्या एक्सपेक्ट करें? उमर, सबसे पहले तो ये है कि सुबह 9 बजे पोलिंग का वक्त शुरू हुआ। पंजाब में सेनेट की 5 सीटों के लिए इंतखाबात जारी था। असल में 7 सीटें जो ऑलरेडी थी वो इससे पहले आपको पता है कि बिला मुकाबला उसमें जो उम्मीदवार थे वो मुंतखब हो चुके थे, जिनमें सबसे अहम जो उम्मीदवार थे उनमें मोहसिन रज़ा नकवी थे जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उन्हें अपना जो है नुमाइंदा तवीज़ तराइद कुनिंदा किया और वो भारी सीयत से आज़ाद सीयत में जो है वो कामयाब हुए। सुबह 9 बजे जब पोलिंग का आगाज़ हुआ तो अब तक सबसे आखिरी वोट मरियम नवाज़ वज़ीर पंजाब ने अपना कास्ट किया। 356 का ऐवान है और 355 वोट कास्ट हुए। एक वोट जो है तरीके लब्बैक का है, उनके जो रुकन सूबाई असम्बली है वो यहाँ पर नहीं पहुँचे, उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया। इतलात यही है कि 355 वोट कास्ट हुए हैं। जो ही पोलिंग का अमल मुकम्मल हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने अब गिनती का अमल शुरू कर दिया है। 5 सीटों के लिए मुकाबला जारी है। इन सीटों के अंदर जो टेक्नोक्रेट की सीट है डॉक्टर मुसद्दक मलिक हैं मुस्लिम लीग नून से, और मोहम्मद औरंगजेब जो वज़ीर ख़जाना हैं वो हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबले टेक्नोक्रेट सीट पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, जबकि ख़वातीन की 2 नशिस्तों के ऊपर अनुशा रहमान और बुशरा अंजम भट्ट हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल सनम जवेद हैं जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से। इसी तरह से इकलीती रुकन जो हैं खलील ताहिर सिंधु हैं सेनेट के लिए, जबकि उनके मद्दे मुकाबले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से आसिफ आशिक हैं। तो इस वक्त जो ऐवान की अगर हम बात करें तो चूंकि मेजॉरिटी है, 4 पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो नून लीग को सपोर्ट कर रही हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ। तो इस हवाले से अगर फिगर आउट किया जाए तो 355 में 248 के फिगर के हिसाब से अगर बात की जाए तो इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि पाँचों की पाँचों सीटें जो हैं वो हुकूमती इत्तेहाद यानी कि मुस्लिम लीग नून को मिलेंगी, जबकि जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो सूरत हाल है वो इस वक्त वाज़िया नहीं, वो 118 अगर उनकी सीटें होती पंजाब असम्बली में फिर कहा जा सकता था कि वो शायद इकलीती सीट या जो हैं टेक्नोक्रेट की एक सीट वो ले जाती, लेकिन इस वक्त ऐसा मुमकिन होता नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त जो है मेजॉरिटी है वो हुकूमती इत्तेहाद की है और उम्मीद की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून 5 सीटें जो है वो निकाल लेगी पंजाब असम्बली से। जी चलिए, इट इज़ प्रीटी क्लियर कि मुस्लिम लीग नून 5 की 5 सीटें अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर पंजाब असम्बली से सेनेट की निकाल लेगी। और बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, आपके वज़ीर दाखिला यहाँ से सेनेटर मुंतखब हो रहे हैं, आपके वज़ीर ख़जाना यहाँ से सेनेटर मुंतखब हो रहे हैं। सो इट इज़ ओवरऑल माहौल कैसा रहा? पीटीआई ने या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह लें, समझ में नहीं आता ना क्या कहें क्या ना कहें। चलें जो भी कह लें, उन्होंने कोई होने दिया पोलिंग का अमल, सारा अमन व अमान के साथ मामला और सिलसिला आगे बढ़ा। जी मुख्तसरन बताइए। जी बिल्कुल हुमा, जो पोलिंग अमल जब 9 बजे शुरू हुआ तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उनके उम्मीद जो रुकन सूबाई असम्बली थे वो यहाँ पर आते रहे और वोट कास्ट करते रहे। उनको इससे पहले ही पता, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर उनकी तादाद चूँकि 104 है, अगर ये 118 होती तो फिर वो इस काबिल होते कि वो इस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर सकते, जो एक तनासब तय किया गया है पंजाब असम्बली के अंदर सेनेट का इलेक्शन जीतने के लिए। तो लेकिन स्मूथ अमल रहा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अपोजिशन लीडर थे अहमद खान बच्चर, उन्होंने स्पीच ज़रूर की। उनका ये कहना था कि केपी में उनके साथ जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उस हवाले से लीडरशिप सोच रही है, लेकिन पंजाब असम्बली की अगर बात की जाए तो अब पोलिंग का अमल बड़ा इंतहाई पुरअमन रहा। सिक्योरिटी के फुल इंतजाम किए गए थे, पंजाब असम्बली के आने जाने वाले रास्ते बंद थे। जी अच्छा जी, चीमा साहब आज़म हमारे साथ रहिएगा। चीमा साहब, लास्टली अब ज़ाहिर है एक इंपॉर्टेंट मरहला था, ख़त्म हो गया, लेकिन ख़त्म ऐसा सच नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में मामला अटका हुआ है। चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब तभी हो पाएगा जब खैबर पख्तूनख्वा का मामला हल होगा। सो ओवरऑल आप क्या लगता है आने वाले चंद हफ्तों में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मामला है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का मामला है, तो गालिबन ये सॉर्ट आउट करने के लिए सभी लोग कोशिश करेंगे? देखिए मेरे लिए सभी से आपका क्या मतलब है? सभी से बेसिकली एक तरफ तमाम जमातें हैं और दूसरी तरफ पीटीआई है। कि केस जल्दी लग जाए, फैसला जल्दी आ जाए, सभी लोग कोशिश करेंगे। सारों के इंटरेस्ट में होगा।
सारों के इंटरेस्ट में अब जो फैसला आएगा उससे अंदाजा होगा कि किसके इंटरेस्ट सर्व हो रहे हैं। अगर पीटीआई के इंटरेस्ट सर्व हो रहे हैं तो डेफिनेटली उनके फायदे में होगा। अगर आगे सुप्रीम कोर्ट भी जो इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखती है तो उससे पीटीआई को नुकसान हो सकता है। उनकी कोई एक दो सीट्स जो हैं वो मुतासर हो सकती हैं आगे इलेक्शन में, तो नंबर गेम में तो डेफिनेटली उनको फर्क पड़ेगा और वो सीट्स जो हैं किसी और पार्टी को मिल जाएंगी। तो ये चीज़ें आगे देखने वाली हैं और मेरा ख्याल है कि ये जो सिलसिला है हमारा, ये कोई टेंशन है आगे कोई सबसाइड करती हुई नजर नहीं आ रही, यानी कि ये मामला किसी ना किसी सूरत में आगे चलते रहना है। आगे जुडिशरी का महाज भी ओपन हो गया है, पहले सियासी तौर पर भी कुछ चीजें कम नहीं थी, अब उधर जो पोलराइजेशन है और जो साथ ये लेटर वगैरह भी आ रहे हैं, टेंशन जो है ना हर तरफ बढ़ती जा रही है। Got it. It is a Umar Chima, bumpy road thank you for ahead, being with certainly. us. आज़म Thank मलिक, you, बहुत Umar शुक्रिया Chima. आपका। Thank you, आज़म मलिक। आपको फुटेज दिखाना चाहते हैं। हमने आपको बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि चीफ जस्टिस तमाम जजेस को, समेत 8 हाई कोर्ट के जजेस को एक मशकूक खत जिसमें पाउडर, जिसमें लिखा हुआ है कि ये एंथ्रेक्स पाउडर है, वो भेजा गया है। तो वो हम आपको फुटेज दिखाना चाहते हैं। खत जो है ऑब्वियसली अब उसका फोरेंसिक डेफिनेटली होगा। दो गालिबन जजेस ने अपना दिखा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि किसी ने एंथ्रेक्स भेजा, उसमें लिख दिया। आई नो वो तो एक वो जोक वाला मामला हो गया, लेकिन दो जजेस ने अपेरेंटली उनके स्टाफ ने खत खोला और उनको इचिंग, खुजली वगैरह स्टार्ट होगी और बाकियों ने नहीं खोला। ऐसा ही है। चलें, अच्छी बात है कि नहीं खोला, लेकिन ये जो डब्बा अब आप देख रहे हैं, लेके जा रहे हैं, ये वो तमाम खतूत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत उन तमाम को ये लेटर आया है। अब उनका ये अच्छा जी, साथ ही आपको बता दें कि फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार कामयाब हो गए हैं सेनेट के इलेक्शंस में। ये हम आपको This is the latest. सेनेट में 30 नशस्तों पर इंतखाब का अमल मुकम्मल हो चुका है। जैसे जैसे नताइज आएंगे हम आपको बताएंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार सेनेट में टेक्नोक्रेट की नशस्त पर कामयाब हो गए हैं। ताज़ा तरीन इसहाक डार सेनेट में टेक्नोक्रेट की नशस्त पर कामयाब करार पाए हैं। साथ ही इन्होंने 224 वोट हासिल किए हैं। हम आपको पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान के मामले से तो पहले ही आगाह कर चुके हैं, वहाँ पे नताइज पहले ही आ गए थे और वफाक की सूरत हाल से मुताल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं। हुक्मरान इत्तेहाद की जनरल नशस्त पर राना महमूदुल हसन सेनेट के रुकन मुंतखब हो गए हैं। साथ ही इसहाक डार भी सेनेट में टेक्नोक्रेट की नशस्त पर कामयाब हो गए हैं।